पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के प्लेटफॉर्म पे का स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज्योग्राफी के लेसन 1 से रिलेटेड प्रश्न है, मगर इसमें है कि प्राकृतिक संसाधन जो है उससे रिलेटेड प्रश्न है। यानी अब हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक क है। क्या है टॉपिक? क। और उस क में प्राकृतिक संसाधन ही हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन से क्या क्या क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि मेंढक, क्या कहना है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? यानी कौन सा ऐसा रसायन है जिसको आप पानी में डाल देंगे तो मेंढकों का प्रजनन कम हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा? क्या बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फास्फोरस है? तो ये है एंड्रीन। एंड्रीन को अगर पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें पनपने वाले मेंढकों का प्रजनन खत्म हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है किस चीज के लिए भाई? क्या उसमें हम उत्पादित अच्छे तरीके से कर सकते हैं? किसका संवर्धन अच्छे से होगा? कपास का, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो इसका हमारा आंसर है कपास के लिए। क्या हो जाएगा? कपास के लिए। ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को आप किस नाम से जाते हैं? देखिए, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि 19 तक आया है तो इस वर्ष भी आ जाए। बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा? क्या आपको ये ध्यान है कि ये कौन सा आंसर होगा इसका? क्या आपने पढ़ा है? तो याद है तो ठीक है, नहीं तो रेगुड़ मृदा याद कर लीजिए। रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा, काली मृदा, रेगुड़ मृदा, काली मृदा। ठीक है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा क्या उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश में मरुस्थल है? राजस्थान में मरुस्थल है? मरुस्थल मृदा का कहने का तात्पर्य भी यही है कि जहां वैसी मृदा जिसमें कहिए कि जैविक चीज है, यानी जीव बहुत कम, कहिए कि उसके जीवों की स्थिति बहुत कम रहेगी, नगण्य रहेगी, यानी कहिए कि उसकी उत्पादन क्षमता भी उस तरीके की नहीं रहेगी। मरुस्थलीय का मतलब केवल बालू नहीं समझिएगा, मरुस्थलीय का मतलब हो गया अनुपजाऊ। तो क्या ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है? तो कहाँ है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण, यानी एक तरह से कहिए कि भूमि का धीरे धीरे कम होता जाना, यानी भूमि अनुपयोगी होता जाना या अनुपजाऊ होते जाना। इसका मुख्य कारण क्या है? वनोत्कूलन, यानी वन की कमी, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। किस समस्या के कारण वहां पे वनों की स्थिति कम होती जा रही है? सॉरी, भूमि का जो है उपयोगी जो भूमि है या अच्छी स्थिति वाली भूमि है वो खत्म होती जा रही है। तो अधिक सिंचाई, पानी को अधिक सिंचाई मतलब खेत को ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगर ज्यादा सिंचाई भी कर देंगे तो भूमि की स्थिति क्या हो जाएगी? गड़बड़ा जाएगी। ठीक है ना, जैसे भूमि निम्नीकरण कहा गया है। निम्न में पुरानी जलोढ़, क्या वर्ड है? पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। क्या कहेंगे उसे? खादर कहेंगे, बांगर कहेंगे, लैटेराइट कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो जब पुरानी जलोढ़ की बात आएगी तो उसे हम बांगर कहेंगे। पुरानी जलोढ़ को क्या कहेंगे? बांगर। पुरानी जलोढ़ को क्या कहेंगे? बांगर। पुरानी जलोढ़, बांगर। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक यानी जो मृदा निर्माण में सहायक है। जलवायु, वनस्पति, चट्टान। तो आपका आंसर तो क्लियर है कि इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सब हमने पढ़े हैं कि ये सभी कारक हैं मृदा निर्माण के। चलिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? तो राज्य हमने पढ़ा है महाराष्ट्र। कौन सा पढ़ा है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, नवीन मतलब नया, नई जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है?
नई जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? खादर को, बांगड़ को, रेंगुड़ को, या इनमें से सभी को? जी नहीं, इनमें से सभी को नहीं कहेंगे, केवल खादर को ही कहेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी। रेंगुड़ किसे कहते हैं? रेगुड़ किसे कहते हैं? यानी किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं? किस मिट्टी को कहते हैं? लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, या लेटराइट मिट्टी को? तो जी रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी। तो ये क की सीरीज में इतना ही प्रश्न था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी ख की सीरीज में, जो कि अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय